हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और देखेंगे आज के परफॉर्मेंस कि आज किस तरह से परफॉर्म क्या है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या क्या टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। सारी चीजें मैं आपको लर्निंग पर्पस से प्रोवाइड करती हूँ। और देखिए फ्रेंड, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई भी कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ना मेरी कोई पेड सर्विस है, ना मेरा कोई पेड प्रीमियम ग्रुप है। फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास मेरे नाम से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, क्योंकि मैं किसी को ना तो कॉल करती हूँ ना मैसेज करती हूँ। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर देखें फ्रेंड, तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। अगर इस ग्रीन कैंडल को देखें तो इस ग्रीन कैंडल में क्या है, अप साइड से भी देखिए रिजेक्शन मिल रहा है और डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। लेकिन लास्ट वीक की जो कैंडल की जो क्लोजिंग है, देखिए उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। अगर यहाँ पर इन तीनों कैंडल को देखें तो धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो बना हुआ है 45,000 का राउंड नंबर। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगी, तब तक हम यहाँ पर बुलिश नहीं है, यानी कि प्रॉपर बुलिश हम कब हो जाएंगे, 45,000 के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट डाउन आता है और डाउन आने के बाद हर्डल क्या है हमारे पास डाउन साइड से, अगर इस कैंडल का लो देखें तो 43,600 का लेवल, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, अगर इसके नीचे नेक्स्ट वीक अगर कैंडल क्लोज कर देती है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन हमारा कंफर्म हो जाएगा डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पर देखिए प्राइजेक्शन की बात करें तो देखिए ये हाई लगाया, मार्केट यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद एक मूव अप साइड और उसके बाद अगर डाउन आता है और कैंडल क्लोज कर देती है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन हमारा कंफर्म हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ट्रेंड होगा वो कंफर्म हो जाएगा। और डाउन साइड हम जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA तक। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक कैंडल किस तरह की मूव करती है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे करके ये अप जा रहा है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक अगर इसको ब्रेक कर देती, कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर यहाँ पर सिनेरियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुलिश का। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह की कैंडल नेक्स्ट वीक बनती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो व्यू है वो चल रहा है डाउन साइड के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेजर ट्रेंड हमारा डाउन है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर, एक बार सिनेरियो देख लेते हैं कि आज किस तरह की कैंडल देखने को मिली है। सो फ्रेंड, अगर आज की कैंडल को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, और कल की जो मूवमेंट थी, यानी कल की जो कैंडल थी, उसको यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो आज की मूवमेंट और आज की कैंडल के अकॉर्डिंग मंडे को, यानी कि जो मंडे का सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है फिलहाल बुलिश का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखिए फ्रेंड, कि सबसे पहली चीज़ कि 50 EMA के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस कैंडल ने देखिए ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज की कैंडल को देखें तो आज की कैंडल ने हाई लगाया, लेकिन 50 EMA के ऊपर देखिए कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पर अगर देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम पर कि बेरिश का है। स्ट्रॉन्ग बुलिश हम कब होंगे, इस लेवल के ऊपर, यानी 45,000 के ऊपर जब निकलता है, तब यहाँ पर पूरी तरह से हम हो जाएंगे बुलिश। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रेंज देखिए मार्केट ने क्या कर लिया, एक रेंज बना लिया है। डाउन साइड से हमारे पास ये सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा है 43,600 राउंड नंबर। इस एरिया के अंदर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल या फिर साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पा रहा है। मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस रेंज के अंदर। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म, यानी कि एक बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेक कर देता है अप साइड, तो यहाँ पर सिनेरियो क्या हो जाएगा, बुलिश का। इसके अंदर जो भी देखिए फ्रेंड ट्रेड बनेगी वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की ही बनेगी। तो आपको इस एरिया के अंदर छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करना है और लॉजिक के साथ में एंट्री करनी है। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखिए फ्रेंड, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बड़ा टाइम फ्रेम, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, डाउन है। अब यहाँ पर कैंडल के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो बनेगा मंडे के लिए वो फिलहाल बनेगा यहाँ पर बुलिश का। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइजेक्शन को समझिए, यहाँ पर देखिए ये लो बनाया, यहाँ पर मार्केट अब गया, यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ से अब गया, यहाँ पर डाउन आ गया है, इस लेवल से मार्केट ने मूव किया है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट का एरिया होगा। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर देखिए फिर से डाउन आ गया, इसी के आसपास सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर अब गया। ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर से प्राइस ने देखिए अप लगाया है, यानी हाई लगाया है, उसके बाद ये वाला हाई बना लिया, इस हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर डाउन आ गया, इसी एरिया से आसपास से क्या बना लिया, सपोर्ट, फिर से सपोर्ट लिया इसी के आसपास से,
यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया और फिर से मूव कर रहा है अपसाइड के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर डाउन आता है तो फिर से हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग जो एरिया हमारे लिए बन चुका है वो क्या बन चुका है यहाँ पर, ये वाला। तो 44,000 के आसपास का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और अपसाइड से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में लेकर चलनी है कि वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट किस किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें कर देते हैं। सबसे पहले एक बार रिमूव चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर रीसेट और देखते हैं यहाँ पर कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद देखिए कल का ये लो था, इसको ब्रेक किया लेकिन देखिए सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे करके प्राइस में बनाकर मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए। हमारे पास क्या हर्डल था यहाँ पर 44,100 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था 44,200 का राउंड नंबर। और देखिए मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को यहाँ पर धीरे धीरे करके ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया। और देखिए 50 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया और यहाँ पर हमारे पास लेवल क्या था 44,200 का राउंड नंबर। इसको जैसे ही ब्रेक करने स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला। हमारे पास देखिए हमें काम करना है लेवल टू लेवल, धीरे धीरे करके प्राइस यहाँ पर अच्छा खासा मूव कर रहा था। हमारे पास देखिए ये वाले हर्डल्स थे, यहाँ पर इसको ब्रेक किया। उसके और मार्केट ने जो हाई लगाया वो लगाया 44,570 के आसपास यहाँ पर ये। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला। और ये जो मूवमेंट थी ये कौन सी मूवमेंट थी, शॉर्ट कवरिंग की, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक रेंज बनाई थी कल और आज ही मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद डाउन आने के बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अपसाइड के लिए। तो 50 EMA के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलना स्टार्ट किया और एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर अब जो है अपसाइड देखने को मिला। और डेली में आपको बताती हूँ कि मेरा क्या व्यू रहता है। मार्केट अगर 50 EMA के ऊपर है तो मेरा व्यू क्या हो जाता है, बुलिश का। अगर 50 EMA के नीचे है तो मेरा व्यू क्या रहता है, बेयरिश का। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें जो है अपसाइड देखने को मिला। तो चलते हैं कल यहाँ पर देख लेते हैं कि कल किस तरह से जो है यहाँ पर मार्केट मूव कर सकता है। इन सबको रिमूव कर देते हैं और लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये वाला हाई, और यहाँ पर हम जो लेवल निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं मंडे के लिए। तो ये वाला हाई होगा हमारे लिए 44,570 का लेवल। और डाउन साइड से हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पर तो डाउन साइड से हमारे पास जहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है 44,400 का लेवल, 44,400 का राउंड नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने फॉल दिखाया था, फॉल दिखाने के बाद इसके आसपास गया, इसी एरिया के आसपास, और यहाँ से क्या किया, रिजेक्शन को फेस किया और यहाँ से बड़ा फॉल मिला है। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किया और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यानी इसी के आसपास क्लोजिंग करी है। तो ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का। पहले इसने क्या काम किया, रेजिस्टेंस का। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अपसाइड और 44,570 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद डाउन आता है और उस लेवल को ब्रेक कर देता है, 44,400 का राउंड नंबर ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए यहाँ पर लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 44,300 का राउंड नंबर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 44,000 देखिए 200 का राउंड नंबर यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, 44,200 का राउंड नंबर, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 200 का राउंड नंबर। तो ये दो टारगेट हमें जो है डाउन साइड देखने को मिल सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो मार्केट को अगर बुलिश होना है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर इस लेवल के आसपास है, 200 के आसपास, और यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाए और फिर से मूव करे ये अपसाइड के लिए। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा, 44,200 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर ये वाला लेवल निकल कर आएगा 44,100 का लेवल, 44,100 का लेवल। क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर देखिए इसी लेवल से बार बार क्या कर रहा था, रिजेक्शन। अब इसको ब्रेक कर चुका है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो 44,100 का हमारा जो राउंड नंबर होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर टारगेट लगा देती हूँ, यानी कि प्राइस लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 300 का राउंड नंबर, उसका नेक्स्ट यहाँ पर 200 का नंबर, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 44,100 का राउंड नंबर। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जैसे अभी मैंने बताया कि 50 EMA के ऊपर है, तो मेरा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा, बुलिश का। मैं यहाँ पर क्या प्लान करूँगी कि मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे करके डाउन आए और इसके आसपास फिर से मार्केट क्या बनाए, सपोर्ट, और उसके बाद मूव करे अपसाइड। तो मैं यहाँ पर जो है अपसाइड का ट्रेड प्लान करूँगी। लेकिन अगर 50 EMA के नीचे और 200 के नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है तो सिनेरियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे लिए बेयरिश का। तो चलिए यहाँ पर अगर मार्क करें अपसाइड के लिए, सपोज यहाँ पर ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देता है 570 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 44,700 अराउंड लेवल, 44,700 का हमारा जो है फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 44,780 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें
अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 700 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला लेवल 780 का। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम जो लेवल लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 44,949 का लेवल, 44,949 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, ये 3 टारगेट और ये 3 टारगेट डाउन साइड। अब चलिए यहाँ पर अपने लेवल्स को कंफर्म कर लेते हैं। तो टूल कौन सा यूज़ करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट टूल। फिब रिट्रेसमेंट टूल को ले लेते हैं और यहाँ पर आज का लो और हाई मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है ये वाला लो यहाँ पर आज की कैंडल का, और आज की कैंडल का हाई यहाँ पर ये। तो देखिए 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। देखिए फ्रेंड 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44,200 का लेवल। अभी मैंने जो आपको प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लेवल निकाला है, और देखिए यहाँ पर क्या 50 ए में भी है, तो 44,200 का जो राउंड नंबर है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या कर सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है और इस एरिया के आसपास से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो सिनेरियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेयरिश का। जब तक यहाँ पर 44,200 के ऊपर है तब तक मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा, बुलिश का। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर गैप अप ओपन हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो ऐसे में हमें क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। कुछ देर देखिए मार्केट क्या कर रहा है, रेंज बना रहा है, क्या प्राइसिंग बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर 44,200 के आसपास यानी कि हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया है, अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये मूव करा है तब हम यहाँ पर अपसाइड का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारे पास जो टारगेट होंगे, देखिए जो अभी मैंने लेवल ड्रॉ किए अप साइड के, वो हमारे टारगेट होंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है सपोज 44,570 के आसपास यानी 600 के आसपास, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करिए कि यहाँ पर किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करेंगे। सो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव करता है नेक्स्ट वीक। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन जो लास्ट कैंडल बनी थी इस कैंडल का देखिए अभी हाई ब्रेक नहीं किया है, ना तो हाई ब्रेक किया ना यहाँ पर लो ब्रेक किया है। तो यहाँ पर अभी जो सिनेरियो बनेगा थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल बनी थी लास्ट वीक की, अगर इस कैंडल का हाई देखें तो इस कैंडल का जो हाई है वो है 19,584 का। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तब सिनेरियो यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम, बुलिश का। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से सिनेरियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेरिश का। और देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म, अगर यहाँ पर इसको ब्रेक करता है। क्योंकि अभी यहाँ पर लगातार हमें जो है फॉल देखने को मिल रहा था, अभी मार्केट ने थोड़ा सा मूव किया अपसाइड। तो अगर फिर से इसके इस एरिया के आसपास से यानी कि 19,585 के आसपास से फिर से अगर जो है रिजेक्शन मिलता है तो फिर से यहाँ पर हमें अगर फॉल देखने को मिलता है यानी कि 200 के आसपास का जो लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइजेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा डाउन साइड के लिए। तो सिनेरियो यहाँ पर और भी क्या हो जाएगा, बेयरिश का। और जो लेकर आ सकता है, जो हमारे पास टारगेट होंगे वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 18,660 के आसपास का। और बीच में अगर बात करें तो 18,880-90 के आसपास का लेवल हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है अगर लो ब्रेक करता है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और देख लेते हैं आज की कैंडल को कि आज की किस तरह की कैंडल बनी है। इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर रीसेट एक बार, और यहाँ पर देखते हैं आज की कैंडल को। तो आज की जो कैंडल बनी है देखिए फ्रेंड, बनी है ग्रीन कैंडल। और इस ग्रीन कैंडल ने देखिए क्या किया है, यहाँ पर जो इतने कैंडलों की जो मूवमेंट थी उसको यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो यहाँ पर फिलहाल क्या बन चुकी है, एक रेंज डाउन साइड से और अप साइड से, तो इसी के अंदर मूव कर रहा है। और आप देख सकते हो इसके अंदर किस तरह से रेड कैंडल बनती है और किस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है। तो आज की अगर कैंडल को देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है। तो मंडे के लिए जो सिनेरियो नजर आ रहा है, फिलहाल नजर आ रहा है बुलिश का। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। अगर ये ब्रेक कर देता है अप साइड के लिए तो देखिए हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 19,585 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, प्राइसिंग बनाकर मूवमेंट दिखाया था डाउन साइड के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, ये हाई बनाया है, इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ पर डाउन आ गया, यहाँ पर अब गया, यहाँ पर ये वाला हाई बनाया है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया, इसी के आसपास क्लोजिंग करी है। तो अगर यहाँ पर ये मूव करता है अप साइड तो एक अच्छा खासा मूवमेंट है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर मंडे के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव, चार्ट को कर लेते हैं यहाँ पर रीसेट एक बार यहाँ पर, और अब हम लेवल को मार्क कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ये हमारे लिए पूरा का पूरा एरिया क्या था, सपोर्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ पर आप कैंडल्स को भी देख सकते हो किस तरह की कैंडल बनी है और किस तरह से जो है यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है। प्राइस ने क्या किया, धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना अप साइड के लिए स्टार्ट किया। और यहाँ पर देखिए क्या बनाई, एक रेंज 50 EMA के ऊपर, जैसे इसको निकाला यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखिए मूव किया अप साइड के लिए। एक भी यहाँ पर
जो है रेड कैंडल नहीं है। हाई लगाया, हाई लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाई हुई है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। तो उसने यहाँ पर क्या बना हुआ है, बुलिश का, और देखिए 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अप साइड से आज का हडल, यानी कि आज का यहाँ पर ये हाई 19,458 का लेवल, 19,458 का लेवल। और यहाँ पर डाउन साइड से हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर आएगा वो हमारे लिए यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा एरिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देती हूँ कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। 19,345 के आसपास का यहाँ पर लेवल निकल कर आ रहा है। ये वाला लेवल ये क्यों निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, टाइम स्पेंड किया है, रिजेक्शन फेस किया, और उसके बाद देखिए लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, बीच में एक भी रेड कैंडल नहीं है। तो ये एरिया हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया 19,345 के आसपास का लेवल। और यहाँ पर देखिए क्या है, 50 EMA भी है इसी के आसपास। तो प्राइस अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए डाउन आता है, तो डाउन आता है तो बीच में क्या क्या हडल्स हमारे लिए बन सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए ये वाला हडल बनेगा यहाँ पर, ये 19,385 का लेवल, 19,385 का लेवल होगा। क्योंकि मार्केट ने क्या किया यहाँ पर देखिए, कल इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया था, यहाँ पर देखिए रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर जो है फॉल देखने को मिला है। आज यहाँ पर देखिए किसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, उसका सपोर्ट लिया इसका और यहाँ से मूव किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 19,385 का लेवल। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर इसको भी ब्रेक कर देता है। चलिए यहाँ पर इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर 19,310 का लेवल, 19,310 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 19,345 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 19,310 के आसपास का लेवल। बीच में चलिए एक हर्डल और मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है। तो इस लेवल को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 19,420 का लेवल अभी यहाँ पर इसी के आसपास देखिए क्लोजिंग मिली है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये टारगेट में यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं। आपको वर्क करना है लेवल टू लेवल। और देखिए मार्केट को अगर बुलिश होना है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आए और 50 EMA और यहाँ पर 385 के आसपास से, इस एरिया के आसपास से क्या बनाए, सपोर्ट, और फिर से मूव करे अप साइड के लिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है। और उसके बाद मार्केट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आ सकता है, डाउन आने के बाद फिर से मूव कर सकता है ये अप साइड के लिए। चलिए अब यहाँ पर हम अप साइड के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, यानी टारगेट। तो मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है और 19,458 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो जो हमारे पास टारगेट होंगे चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो हम लेकर चलेंगे 19,488 का लेवल, 19,488 का लेवल। और पास में ही कौन सा नंबर है, 500 का राउंड नंबर है। यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है कैंडल्स को देखकर चलिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 19,488 के आसपास का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 19,527 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 19,572 के आसपास का लेवल, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली थी। तो ये टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 527 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 572 के आसपास के लेवल्स। तो ये 3 टारगेट अप साइड और ये 3 टारगेट डाउन साइड। तो चलिए अब यहाँ पर हम फिब्रेटसमेंट टूल को ले लेते हैं और लेटेस्ट लो और हाई को मार्क करते हैं। तो लेटेस्ट लो यहाँ पर मार्केट ने लिया है, बनाया है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये हाई। तो देखिए यहाँ पर 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 19,341 के आसपास। अभी जैसे हमने लेवल निकाला है यहाँ पर 0. यानी कि प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग 19,345 का लेवल। तो हमारे पास कौन सा लेवल है, ये 0.5 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर प्राइस डाउन आता है तो इस एरिया के आसपास से और यहाँ पर 50 EMA से सपोर्ट को ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से सिनेरियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेयरिश का। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है। इसको कर देती हूँ यहाँ पर 1 सेकंड रिमूव। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, सपोज अगर निफ्टी 500 अराउंड यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि 500 के आसपास ये रिजेक्शन बना रहा है या फिर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड को हम प्लान करेंगे, अप साइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए हो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, सपोज यहाँ पर इस एरिया के आसपास यहाँ पर कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं और मंडे को कौन कौन से टारगेट हमारे अचीव होते हैं। और देखिए फ्रेंड, लर्निंग पर फोकस करिए। अगर आपको मार्केट में
टिके रहना है तो आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी होगी और अपना रिस्क मैनेज करना होगा। इन सब चीज़ों पे आपको खुद ही काम करना है। किसी का प्रॉफिट लॉस मत देखिए, किसी के पीएनएल को देखकर उसके पीछे मत भागिए। आपको फोकस करना है लर्निंग पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।